हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो धूप खिल चुकी है सुबह की, और सुबह का काम स्टार्ट हो चुका। तो पहले पहले जो भी छोटे मोटे प्याज वगैरह लगाए हैं उनको पानी वगैरह दे देते हैं। स्टार्टिंग यही काम रहता है। और हमारी सिस्टर हैं जो सिउनता से आई है, वो भी वापस जाने की तैयारी कर रही है। तो चलिए, प्याज में पानी देते हैं, उसके बाद छोटा मोटा काम जो है पहाड़ों का वो उसको निपटाते हैं, और फिर मिलते हैं आपके साथ। तो ये है दोस्तों सुबह का नज़ारा, जो धूप खिल चुकी है। कुछ इस तरह से दिखता है हमारे गांव का नज़ारा। धूप एकदम टॉप पे पहुंच चुकी है। तो मिसी जी लगा रही है झाड़ू, और ये देखिए किस तरह से ये झाड़ू लगा रही हैं अभी। किचन की हो गई सफाई। अब मैं कर लेता हूँ अपना काम, फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई मैंने दे दिया प्याज में पानी, और मिसिज जी अब पोछा लगा रही हैं। और देखो हाथ कैसे एकदम ठंडे हो गए, लाल लाल हो गए हैं हाथ पानी से। बहुत ठंडा लग रहा है। तो चलिए, नेक्स्ट काम जो भी मिलता है उसको करते हैं, जो भी दिखता है उसको करेंगे। तो इतना सा तो हो गया है, और फिर करते हैं कुछ और काम। और काम है बड़ बड़ा के काम आ। सुंट दाड़ बेन गप्पा चुती चुल्ली वाली का बस तो ये डांट पड़ चुकी है डांट गद्दी पड़ भाषा चुकी में। है। तो इधर से दूर ही खिसके, ठीक है भाई। चलो फिर मिलते, नहीं तो भाई बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। तो घर के प्याज लगाए थे, तो घर के पास लगाए थे प्याज, उनको दे पानी दे के आ गया नीचे। अब यहाँ पानी दिए हुए एक दिन हो गया है। चलो इधर भी देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं थोड़ा। ये पानी की बकेट ले आए हूँ मैं भर के। तो भाई ये लगाए हैं हमने, धड़ लगाई है, इसको हम लोग धड़ बोलते हैं। जो ये त्रिभुज के आकार का लगा रखा है। ये बरसात में सारा घास, हरा घास को काट के जो है सुखा के, और इधर स्टोर कर दिया है, ताकि बर्फ़ जब इसके ऊपर पड़ेगी तो ये टिकेगी नहीं। बर्फ़ इस साइड से और दूसरी साइड से भी निकल जाएगी। इस वजह से इसी ट्रायंगल टाइप में बना रखे, तो इसको हम लोग धड़ बोलते हैं, अपनी भाषा में धड़ लगा रखी है। और जब ये बरसात के बाद का जो मौसम रहता है, उसमें ये घास काट के सारा इधर स्टोर कर दिया है सुखा के। अच्छा, मम्मी बोल रही कि भाई बरसात के बाद नहीं, सैर हम लोग बोलते हैं। जो कौन सी ऋतु होती है, जो बरसात के बाद वाली ऋतु होती है, जिसमें काम बहुत रहता है पहाड़ों में, और ये है पराली की धड़। तो ये पराली की धड़ जो है, हमारे जो धान लगे थे उसका जो पीछे का धान दान तो निकाल लिए थे मशीन से, और इसके पीछे की जो बची थी पराली, वो है ये। और ये मक्की का है। ये घेड़ा लगा दिया, घेड़ा इसको बोलते हैं। ये मक्की का है, कुकड़ैट्टा इसको बोलते हैं हम लोग, कुकड़ैट्टा। जो मक्की का जो बस्ता है टंडल, उसका ये लगा दिया हम लोगों ने। और गेहूं की पैदावार इतनी है नहीं इस बार। और पहले पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में जब हम स्कूल पढ़ते थे, या आज से 4 साल पहले, तो हम लोग लहसुन को कुछ इस तरह से लगाते थे। मतलब एकदम नाली नाली टाइप में लगाते थे लहसुन को। अभी थोड़ी दिख नहीं रही है, क्योंकि इतनी उपजाऊ भी नहीं है लहसुन। और ये देख रहे होंगे आप, जो अलग अलग दिख रही है लहसुन, तो पूरी एकदम नालियाँ नालियाँ बनाते थे हम लोग। और इसमें पूरा पानी देते थे, डेली सुबह शाम 2 टाइम पानी देते। तो अब लोग जो है नौकरी के चक्कर में पड़ गए, और अपनी जो देसी फसलें हैं और देसी अनाज वगैरह उसको उगाना कम कर दिया। लोग बाजार से कोई भी सब्जी है, कोई भी अनाज है, उसको खरीदने के लिए बाजार पे ज़्यादा डिपेंड रह रहे हैं, और उन्होंने अपनी खेती बाड़ी करना जो है धीरे धीरे छोड़ दी है। तो इसी वजह से जो है पहाड़ भी अब, पहाड़ों से धीरे धीरे पलायन हो रहा है लोगों को, और शहरों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लोग अब हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हैं, और आराम की ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, और उससे जो पैसा आता है उससे सब्जी खरीदना चाहते हैं। वही सब्जी जो उसमें खाद मिलाई हुई है, उसका स्प्रे किया हुआ है, तो वही सब्जी। मेरा कुत्ता तो ने ये वो देखिए बनना अभी, है। ये गोबर लेके जा रहे हैं खेतों में। ये गोबर बहुत ही उपजाऊ है। एक किस्म की ये देसी खाद हमारे यहाँ ये गोबर होती है। जैसे इसका ये देखो ढेर लगा रखा है। तो जब बरसात के टाइम में मक्की वगैरह बीजेंगे हम लोग, या कुछ भी फसल इससे अगली वाली बीजेंगे, तो ये गोबर बहुत काम आएगा। इसलिए हर खेतों में देखोगे पहाड़ों में, तो ऐसे इसी प्रकार की जो है, हम लोग मड़ाया बोलते हैं इसको, मड़ाया लगा रखी है। मतलब इकट्ठा कर रखा है गोबर को।
और बाद में ये कुछ दिनों बाद सड़ जाएगा, इसमें केंचुए वगैरह पड़ जाएंगे, तो वो खाद और भी ज़बरदस्त बनेगी। तो यही है, लोग धीरे धीरे जो है पहाड़ों में भी हार्ड वर्क करना छोड़ रहे हैं। कुछ लोग बचे हैं जो हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो स्वस्थ भी हैं। तो पहाड़ों में हार्ड वर्क न करके जो शहरों में लोगों को बसना है, वो अनेक प्रकार की बीमारियों को है न्योता दे रहा है। तो इसी प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए पहले बिना खाद वाली सब्जियों का प्रयोग किया जाता था। अब लोग क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और उसी से सब्जी वगैरह खरीद रहे हैं। ये देखिए, ये है गाय के लिए, जितने भी पेड़ है इसको अभी गाय के लिए काटा जाएगा। जब भी बर्फ़ पड़ेगी तो बर्फ़ में इसको जो है गाय के लिए काटा जाएगा। ये जो पत्ते पत्ते सारे इसको गाय के लिए रखे हुए, गाय भैंस के लिए। और ये है कुछ इस तरह का व्यू मेरे गांव का। तो भाई थोड़ा सा काट दिया है और मम्मी जो उसको उठा रही है, जो चारा गिरा है नीचे, और दमन को अभी काट दिया है। ये रही दराती, पहाड़ी दराती, हम लोग दराटी बोलते हैं इसको, तो इसी से काटा है। ये देखिए इसी तरह से, ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। अब ये फेंक देते हैं इसको नीचे। चलिए तो थोड़ा सा और काटते हैं, फिर चलते हैं वापस। भाई अब चारा जो है इकट्ठा कर लिया हम लोगों ने, और इसको बांधते हैं और फिर ले जाते हैं घर। तब तक मैं बिहान को ले लेता हूँ। बिहान आ जाओ मेरे पास, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलिए बिहान को लेते हैं और चारे को भी बांधते हैं। तो भाई चारे के साथ जो है थोड़ा सूखा भी मिला के दिया जाता है। तो मम्मी जी पराली खींच रही है अभी, और इसको भी जो है गाय के लिए चारे के रूप में दिया जाएगा, मिक्स कर करा जाएगा, क्योंकि ज़्यादा हरा खिलाने से भी दिक्कत है, इसलिए मिक्स सूखा खिलाया जाएगा। तो चलिए मैं और बिहान चलते हैं घर, मम्मी जी लेके आ जाती हैं। चलिए इन्होंने मिर्च लगाई थी थोड़ी सी, जो मिर्च ले ली है, ये मिर्च लेके जाते हैं। वो बाल्टी में डाल देते, बाल्टी पाए दे बाल्टी। चल तो बकेट में डाल लेते हैं और मैं और बिहान चलते हैं घर। फ्रेंड्स ये है हमारे गांव के ऊपर नाग देवता का मंदिर, जहाँ पे इसके ऊपर पेड़ लगा है, तो पत्ते काफ़ी गिरे हैं, थोड़े इनको साफ कर देते हैं और फिर चलते हैं। तो आप लोगों को नाग देवता के दर्शन करवा देते हैं। तो चलिए थोड़ा सा ये सफाई कर लेते हैं और फिर चलते हैं घर। क्यों, सफाई कर लेते हैं फिर चलते हैं घर। तो भाई यहाँ पे बहुत कूड़ा पड़ा था, कूड़ा यही है, पेड़ के पत्ते पड़े थे, तो उनको थोड़ा हटा लेते हैं और इससे थोड़ी सफाई हो जाएगी। चलिए अब कल झाड़ू लाता हूँ, फिर थोड़ा बहुत झाड़ू से करता हूँ। जय। भाई बहुत पुराने टाइम की जो है कलाकृति बनाई गई है। तो ये नाग देवता जी की कलाकृतियाँ जो हैं बनाई गई है ना यहाँ पे, और ये त्रिशूल वगैरह छोटे छोटे बना के रखे गए हैं। और बहुत मतलब जब मैं छोटा था बचपन में, बंद करे जरा। तो मैं पहुंच गया हूँ घर, और घर पे देखा कि आज चाय का टाइम हो रहा है, 4:30 हो गए, तो चाय का टाइम हो गया था। उसके साथ ही घर वाले बना रहे आज कड़ी। तो पहाड़ी कड़ी खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो इसमें मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है कच्ची छाछ जिसको बोलते हैं, और ये हम लोग छा बोलते हैं इसको।
तो कच्ची छा इसी को अभी जो है नमक वगैरह डाल के इसको गर्म किया जाए। गर्म करने के बाद इस पर फिर तड़का लगाया जाएगा। तो चाय का भी टाइम हो गया है। तो पहाड़ों में चाय पीने का बहुत ही खास मजा आता है चाय पीने का। सर्दी के मौसम में तो और भी अच्छा लगता है चाय। तो ये बनी चाय और बिस्कुट वगैरह देंगे अभी चाय के साथ, शायद हो सकता है। तो चलिए चाय पीते हैं, फिर कंप्लीट बन जाएगी कड़ी शाम तक। शाम तक नहीं, अभी बन जाएगी, फिर उसके बाद रोटी वगैरह पकाएंगे। चलिए पीते हैं चाय, करते हैं एंजॉय। और कड़ी के साथ बनी है मक्की की रोटी। तो ये देसी स्वाद, आज तो मजे आ जाएगा रोटी। और कड़ी भी बन चुकी है। ये कड़ी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा अंधेरे में दिख नहीं रही हुई। ये देसी चूल्हा बना रखा है इन्होंने, और इस मिट्टी का चूल्हा बना रखा है। तो चलिए इसका जायका लेते हैं अब खाने का। भाई इस ब्लॉग का यहीं पे करते हैं द एंड, और मिलते हैं इसी तरह के खूबसूरत छोटे छोटे ब्लॉग्स से। मिलते रहेंगे और अपना प्यार यूं ही देते रहिएगा। और सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। खाने का टाइम हो गया है, 8 बज गए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।